ये लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया। पीटर एक पाकिस्तानी है। पीटर ने गाड़ी का बंदोबस्त किया और उसको फाइनेंसिंग बाहर से हुई थी। ईद गुल है, उसने वो गाड़ी पीटर से ली, उसमें एक्सप्लोसिव भी इसी ने फिक्स किए। ईद गुल पूरे इलाके की रैकी की। ये ओरिजिनली तो अफगान नजाद है। तकरीबन 20 केजी एक्सप्लोसिव इसने इस गाड़ी में था। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत बराह रास्त मुलव्वस। मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में कयाम पजीर रॉ से ताल्लुक के ठोस शवाहिद मिल गए। सीटीडी दहशतगर्दी वाक़े के जिम्मेदारों तक पहुंच गए। मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी का इंतजाम पीटर पॉल ने किया। ईद गुल नामी अफगान शहरी ने तैयारी के बाद कार को धमाके की जगह तक पहुंचाया। 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दुश्मनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है, जो इक्विपमेंट उनका फ़ोन वगैरह मिले हैं, जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है। और जो मेन मास्टरमाइंड है वो एक इंडियन सिटीज़न है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक है। लाहौर दहशतगर्दी से पहले भारत से पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर हजारों साइबर हमले किए गए। हमारे इदारों ने तमाम चालें नाकाम बना दी। दुश्मनी के लिए रकम तीसरे मुल्क के जरिए भिजवाई गई। मुशीर कौमी सलामती का इंकिशाफ। मोईद यूसुफ की फवाद चौधरी और IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान से दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी जारी। तमाम हकाइक वाइजा। आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत के खिलाफ नई हिकमत अमली की तैयारी। PDM ने सवात में मैदान लगा लिया। जिला इंतजामिया की इजाज़त के बगैर ग्रासी ग्राउंड में जलसा। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर का खिताब शेड्यूल। अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज सवात में नया ड्रामा। सारे किरदार बुरी तरह पिट चुके। इन सियासी आवारा गर्दों का कोई नजरिया है ना कोई मंजिल। इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं, अपना प्रोग्राम दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। PDM के खौफ से हुक्मरानों और तर्जुमानों की टांगें कांप रही हैं। भटकती सियासी रूहों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, किधर जाएं। हुकूमत की सियासी मौत करीब है। झूठे बयानात से ये नहीं बच सकती। मरियम औरंगजेब की ललकार। वजह है कि ये कहते हैं कि हमें NRO दे दो। यही वजह है कि ये कहते हैं कि एहतसाब के इदारों को जो है वो बंद कर दो। अब एहतसाब के इदारों का बंद करने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जितने चोर हैं उनको खुली छुट्टी दे दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको जो है वो चोपड़ियाँ और दो तो नहीं मिल सकती। आप कोई नोखे लाडले कि आपको दें। और अगर बिलावल अमेरिका जा रहे हैं, जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। आना इनको खाली हाथ ही पड़ेगा। बिलावल अमेरिका की सैर करके वापस आ जाएंगे। खुद को अहल समझने वाले भागकर लंदन में बैठे हैं। माजी के हुक्मरान मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क महलात खरीदते रहे। कोरोना के बावजूद हमारी बरामदात 31 अरब डॉलर हैं। फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत सुकड़ गई। बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर। बदउनवानी के साए गहरे और दावा रियासत मदीना का। क्या अवाम अंधे बहरे हैं? हुकूमती तर्जुमानों के मुज़हका खेज़ दावों पर हंसा ही जा सकता है। एहसन इकबाल की नुक्ताचीनी। अपोजिशन जमातें हमेशा के लिए मुस्तरद। पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत खत्म हो चुकी। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफर में रुकावट नहीं आने दी। नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार।
जाली राजकुमारी के इशारों पर उछल कूद कनीसों की नौकरी का हिस्सा, चालाकियां खुदनुमाई के अलावा और कुछ नहीं। पीटीआई की हुकूमत करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान के लफ्जी वार। उस्मान बुज़दार जितने मासूम दिखाई देते हैं उतने ही माल पानी बनाने के माहिर हैं। लूट मार छुपाने के लिए 52 तर्जुमान की फौज भर्ती कर रखी है। उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला नहीं, बनी गालांट कंपनी के गुलाम हैं। अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। सईद गनी साहब, आपने कहा कि मैं आप जाने नैब जाने वो हमारा वास्ता नहीं है उसके अंदर। बाकी बात यह है कि नैब एक आज़ाद इदारा है, उसको आज़ादी से काम करना चाहिए। ये जिस तरीके से उन्होंने धमकाना शुरू किया इदारों को, और सईद गनी साहब ने जो धमकी दी है, सईद गनी साहब आपने कहा कि मैं जाऊंगा और अपने कपड़े छोड़ कर आऊँगा और कपड़े समेत जाऊँगा। अब कपड़ों समेत ना जाइए, अब अपनों समेत चले जाइए। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना ये बहरूपिये हैं, ये हैं कुछ हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ। नैब मुकम्मल आज़ाद, सईद गनी इदारों को धमका रहे हैं। वज़ीर आला सिंध पर 7 मुकदमा दर्ज, फिर भी आज़ाद घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख जेल जाने के खौफ से ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं अपोजिशन लीडर को नैब कब गिरफ्तार करता है। अगर कोई अमेरिका जा रहा है तो ये सब क्यों डर रहे हैं। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का जवाबी वार। सियासत और तफरीह साथ साथ। सवात में पीडीएम के जलसे से पहले मरियम औरंगजेब का सैर सपाटा। नून लीगी तर्जुमान मालम जब्बा में जिप लाइन से लुत्फानंदोज। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डकैती में मज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग। 35 साला शहरी जाँ बहक, बकार के नाम से शनाख्त, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तहकीकात जारी। बिजली का बहरान, सब परेशान। कराची से खैबर तक शहर शहर बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बत्ती बंद। झूठे वादों से तंग आ गए, अजाब से जान कब छूटेगी, शहरियों का सवाल। घरां में चल जाओ उत्थे भी लाइट बंद आ, जे बाजार च बैठे बाजार च लाइट बंद आ। बिल सर जी इन्हें भेजी जाते पे। 1 घंटा लाइट आती है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट जाती है, और बिल देख लो तो बिल डबल से ट्रिपल आ रहे होते हैं। जब घर जाते हैं वहाँ भी नहीं लाइट होती है, दुकान पे आते हैं वहाँ भी नहीं लाइट होती। शहर के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाने की हिदायत। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद लाजिम। एनसीओसी ने तमाम सूबों को ईद उल अजहा के लिए जामे हिदायत जारी कर दी। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 29 जिंदगियां निकल गई। अब तक 22,408 हमवात। 24 घंटे में 1,228 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,62,313 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.56% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 947 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 43,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,02,000 से बढ़ गई।